नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। शंकर यादव ने जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरित कर दी नववर्ष की बधाई। नववर्ष 2021 के आगमन के साथ उम्मीदों की एक किरण भी मन में है कि आने वाला समय सुख और समृद्धि लाएगा। समाजवादी के वरिष्ठ नेता सगड़ी के शंकर यादव ने गरीब जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरित कर नववर्ष की बधाई दी। शंकर यादव ने आज सगड़ी विधानसभा के लुचुई, चन्नारा और लाटघाट मुसहर बस्ती में सैकड़ों लोगों को कंबल वितरित किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नववर्ष 2021 के आगमन पर हम सभी लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, लेकिन गरीब, बेसहारा और ज़रूरतमंद आज की इस ठंड में परेशान है। एक समाजसेवी होने के नाते मेरी यह जिम्मेदारी बनती है कि मैं इन बेसहारों का सहारा बनूं। इसलिए आज हमने गरीब, असहाय और ज़रूरतमंदों के बीच कंबल वितरित किया और उन्हें नववर्ष की बधाई दी है। साथ ही उन्होंने सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए कहा कि मैं जिन बस्तियों में गया वहाँ के हालात बेहद ही बुरे हैं। न उनके पास रहने के लिए ढंग का मकान है और ना ही शौचालय। सरकार का विकास हवा में चल रहा है, जमीनी धरातल पर कुछ दिखता नहीं है। और यदि विकास हुआ है तो वो कहाँ है, कोई आकर हमें बताए। एक वोट देने का अधिकार इन बस्ती के लोगों का भी है, जो अधिकार प्रधानमंत्री को भी प्राप्त है। फिर आज इनकी हालत बद से बदतर क्यों, इसका कोई जवाब देगा। गरीबों की सुध लेने वाला कोई नहीं है, जबकि गरीबों के ऊपर राजनीति करने वाले सभी आ जाते हैं। लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि गरीबी को हमने बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। इसलिए आज उनके बीच आकर कंबल वितरित कर नववर्ष की खुशियां बांट रहा हूं। वहीं कंबल पाने वाले लोगों ने शंकर यादव को दुआएं देते हुए कहा कि हर प्राकृतिक आपदा में शंकर यादव हम गरीबों के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। हमारी दुआएं उनके साथ हैं, वह अपने लक्ष्य को एक दिन जरूर प्राप्त करेंगे। मेरा नाम शंकर यादव है और सगड़ी में मेरा घर है और सगड़ी विधानसभा से मैं चुनाव लड़ता हूं और सगड़ी बचपन से ही सगड़ी की जनता का सेवा करता रहता हूं और समाजवादी पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूं। आज सर लोगों को कंबल वितरित कर रहे हैं, केवल गरीब लोगों को ही वितरित कर रहे हैं सबको? देखिए, ये जाड़े का मौसम है और जाड़े के मौसम में गरीबों के पास कुछ है नहीं है। आप देख रहे हैं ये स्थिति है यहाँ के लोगों की। मतदाता ये वैसे ही है जैसे हम हैं, आप हैं। राजा जितना अधिकार है, जितना मोदी जी को अधिकार है, योगी जी को अधिकार है मत देने का, उतना ही अधिकार इनको भी है। लेकिन इनके पास देखिए आज कुछ नहीं है, न घर है, न मकान है, न लैट्रिन बाथरूम, कुछ है नहीं है। और स्थिति ये है तो मैं सोचा कि आज नया साल है, सबको बधाई दे रहा हूँ, आप लोगों को भी बधाई नए साल का दे रहा हूँ। और सोचा कि गरीबों को जो मुझसे बनता है, मैं गरीबों के लिए कुछ न कुछ करता रहता हूँ। सोचा हूँ आज इन गरीबों में एक आध कंबल बाँट करके इनको दूँ ताकि जाड़े में उनको कुछ राहत मिले। बाकी भाई प्रकृति को कौन रोक सकता है। इस नाते मैं आज आपके बीच लोगों के बीच में आया हूं और अपने तरफ से एक छोटा कंबल देने का। आज सर नए बड़ा पर आपने आज विधानसभा सगड़ी के कई गांवों में जी गरीब लोगों के बीच कंबल बांट रहे हैं, जी, लोगों के बीच नए साल की खुशियां बांट रहे हैं। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है जब मैं गरीबों के बीच में कुछ देता हूँ, क्योंकि मैंने गरीबी देखा है। इसके पहले भी मैंने कहा कि मैं गरीबी बहुत नज़दीक से देखा है और गरीबों में जाने के बाद एक आत्मसंतुष्टि होती है, आत्मबल मिलता है। गांधी ने कहा था जब थक जाओ, हार जाओ तो उन गरीब के पास जाओ जिसके तन पर कपड़ा नहीं हो, तो तुमको एक ताकत मिलेगी, साहस मिलेगा, एक शक्ति मिलेगी। मैं उसी के लिए आपके बीच में आया हूँ और वह शक्ति मुझे मिल रही है। यहाँ किन किन गाँव में आज कंबल बांटा गया? आज लुचुई में गया था और ये जमीन हरखोरी का पार्ट है जिसको चन्नाराम कहते हैं हम लोग गांव में, चन्नाराम के नाम से प्रसिद्ध है। और ये मुसहर बस्ती है और यहाँ देख लीजिए कुछ है ये नहीं है, ये भी भारत का ही एक अंग है। और कहाँ इसके बाद बांटना? अब इसके बाद लाटघाट चलेंगे।
अच्छा, ये योगी और मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, जी सबको आवाज सबको रोजगार, जी। इस मुसहर बस्ती में फेल नजर आ रहा है। अब देख लीजिए, आप पत्रकार महोदय लोग हैं, आप देख लीजिए, आप चौथा स्तंभ हैं और इस चीज़ को दिखाइए कि मतलब ये मुसहर बस्ती है, इनको भी उतना ही मत देने का अधिकार है जितना योगी जी को, मोदी जी को और हमको, आप सबको है। ये स्थिति है, देख लीजिए, इनके पास आवास है, आवास बना, चार दीवारी खड़ी है और ना तो इनके पास कोई काम है। अभी एक लड़का कह रहा था कि कोई काम नहीं, हम बेरोजगार बैठे हुए हैं, गर्रा माटी करते थे, लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन में कुछ काम नहीं मिल रहा है, भुखमरी के कगार पर। देख लीजिए यहाँ तो धान उन थोड़ा सा ताल उल में से लोग ले आते हैं बीन उन करके, यही इनकी जीविका का संसाधन है। यहाँ पे कुछ है ही नहीं है। अब गिनते थोड़ा है कि हम कितने लोगों को दे रहे हैं, जहाँ गए जितने लोग रहते हैं, जितना अटता बढ़ता है दे के आगे बढ़ जाते हैं, चलते रहते हैं।